अली प्लीज दरवाजा खोलिए। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं अली, मैं आपको ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज दरवाजा खोलिए आप। अली प्लीज प्लीज अली प्लीज। अली अली प्लीज खुद को संभाले। मैं जानती हूँ कि पप्पा आपकी जिंदगी में बहुत अहम है, लेकिन उन्हें रोक लीजिए ना। वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी अभी भी, प्लीज। मुझे उनके दूर जाने का दुख नहीं है, तो किस बात का, जिसको मैंने अपना समझा उसने मुझे धोखा दिया। मेरी जान लेने की कोशिश की, जान लेने। किस लिए? किस लिए? दौलत के लिए? मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं। तुम जानती हो उसना, मेरा हर रिश्ते से एतबार उठ सा गया। अली मैं जानती हूँ आप किस काम से गुजर। वो बड़ी हैं आपकी, बहुत प्यार करती हैं आपसे, मैंने देखा है। और प्यार तो प्यार है, प्यार करने वाले कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं। अली नहीं उसना, बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अभी उन्हें माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, बिल्कुल अकेला रह गया हूं मैं। प्लीज प्लीज अली चुप हो जा, बस सब ठीक हो जाएगा। मम्मा प्लीज वापस चले, हमारे पास अभी भी वक्त है। प्लीज गुस्सा थूक दे और वापस चले। मैं जब एक दफा फैसला कर लेती हूँ ना, तो फिर मैं अपना फैसला बदलती नहीं। लेकिन मामा आपने तो मुझे हमेशा ये कहा है कि वो घर आपका है, आपने कितनी मेहनत से बनाया है। आखिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कैसे जा सकती हो? एनी तुमने भी मुझे बाकी सबकी तरह समझ लिया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इज्जत इंसान की नहीं जरूरत की होती है। जब तक उसे मेरी जरूरत थी उसने मुझे इज्जत दी, मोहब्बत दी। जब उसे मेरी जरूरत नहीं रही तो सब कुछ खत्म हो गया। आपको जरा भी एहसास नहीं? आपने अली को धोखा दिया है, आपने उसकी सारी खुशियां छीन ली। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मॉम? वो आपसे शिकवा भी ना करे। ठीक है, अगर तुम समझती हो ना कि उसने मुझे मेरी गलती की सजा दी है तो इट्स ऑल राइट, मुझे अपनी सजा भुगतने दो। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? आपके किसी दोस्त की तरफ? रहेंगे। फिर तुम्हारे बाबा के घर। मामा वो तो मुझे पता है, अब तुम यही कहोगी ना कि वो हमारे रहने के लायक जगह नहीं है। हाँ,
जब आप जानती हो कि वो घर हमारे रहने के लायक नहीं है, तो फिर खुद को और मुझे क्यों मुश्किल में डाल रही हो मामा? जिंदगी मुश्किल ही होती है नहीं, लेकिन इस मुश्किल को हम आसानी में बदल सकते हैं। सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है। मामा, आप अच्छी तरह जानती हो कि वो कितना गंदा इलाका है, कैसे अजीबोगरीब लोग रहते हैं वहां पे। हमारा वहां पे गुजारा नहीं है मॉम। एनी इंसान को अपने माजी से नजरें कभी नहीं चुरानी चाहिए। जो गलती मैंने की तुम मत करना। फिर देखो वो हमारा अपना घर है, वहां से हमें कोई नहीं निकाल सकता। और अब बस प्लीज और कोई बहस नहीं होगी इस मौजू पे। यहाँ से सीधा हाथ। अब अगली वाली गली है। मामा ये कहाँ ले आई हो हमें? चुप कर जाओ हनी। बस यहीं गाड़ी रोक दो। एक मिनट से ये पैसे। शुक्रिया भैया। चलो एनी। मामा ये क्या कर रही हो आप? ये है वो घर। ये है वो घर? इतना छोटा? मम्मा आप इसे घर कह रही हो? छोटा है तो क्या हुआ है ना? ये वो घर है जहां तुम पैदा हुई थी, जहां तुम्हारे पापा ने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया। बहुत यादें जुड़ी हैं इस जगह से। अगर आपको इस घर से इतनी ही मोहब्बत थी तो सारी जिंदगी आपने अली के घर में क्यों गुजारी? इधर क्यों नहीं रही? वो इसलिए क्योंकि वो सारी आसाइशें आपको इस घर में कभी ना मिल पाती। अब साफ साफ क्यों नहीं मुझे बताती? ये जो झूठे दिलासे हैं अब मुझे दे रही है खुद को।
बस कर दो एनी, बस। अब मैं और नहीं सुनूंगी तुमसे। तुम में जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। क्या चाहती थी तुम, बोलो? मैं घुटने टेक कर गिड़गिड़ा कर माफिया मांगती अली से, रहम की भीख मांगती उससे। मामा मैं ये नहीं कह रही आपको। नहीं, बस मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अब सिर्फ तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो। मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना है ना। तो मुझे छोड़ दिया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। खुद को संभालो मामा, मैं कहीं नहीं जा रही। आई प्रॉमिस, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी, मुझे सब मंजूर है। उठो एनी। क्या कर रही हैं आप? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अब तुम यहां आके बैठ गई, उठो। बजाय इसके कि तुम मेरी हेल्प करो, उल्टा मुझसे सवाल कर रही हो। मामा ये सब मैं नहीं कर सकती, ओके? क्यों? क्या तकलीफ है तुम्हें? देखिए मामा, आपने मुझे यहाँ पर रहने को कहा और मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन प्लीज आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखें कि यहाँ के सारे काम मैं करूं, स्पेशली ये काम। आपको इतना है ना तो आप अपने लिए कोई मेड रख लें, ओके? इस इलाके के किसी घर में मेड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग अपने घर का काम खुद करते हैं, और वैसे भी मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं इन फजूल कामों में जाया कर। छोटा सा तो घर है, हम मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए तो मुझे घुटन हो रही है। इतना छोटा घर है मामा, बेडरूम्स भी इतने छोटे हैं, ऊपर से उनमें बेड भी नहीं है। मामा मैं किस तरह सोऊंगी? देखो एनी बेटा, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि इंसान को इन हालात का भी सामना करना पड़ता। पर तुम दिल छोटा मत करो, हालात हमेशा एक जैसे थोड़ा ही रहते हैं। कैसी गरीबों वाली बातें कर रही हैं आप? मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती मामा। क्यों? जब मैं यहाँ रह सकती हूँ तो तुम्हें यहाँ रहने में क्या तकलीफ है? क्योंकि गलती आपकी थी, सब कुछ आपने किया था। आपकी गलती की सजा मैं नहीं भुगतूंगी। मेरे घर से निकल जाए आप। आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं आज से। हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। हाँ मेरे तू ही किनारा, मौला मौला मेरे। हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। एक्सक्यूज मी। आपने मुझसे कुछ कहा? आप वही इंस्पेक्टर है ना जो मेरा स्टेटमेंट लेने हॉस्पिटल आए थे? एक्चुअली मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आप मेरी गाड़ी में आएंगे? इस गाड़ी में? जी, इतना क्या सोचना, बस 2 मिनट की बात है, प्लीज। चले।
अली, खाना खा लीजिए। मैंने नहीं खाना। किसी ने कहा था कि खाने से नाराज नहीं होते। मैं खाना निकालती हूँ। तुम तो बहुत खुश हो ना पप्पू चली गई इस घर से। तुम्हारी राह की रुकावट हट गई। तुम्हें वैसे भी बहुत शिकायतें थी उनसे। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। हाँ, तो मुझे भी कुछ शौक नहीं यहाँ रहने का। आपको अभी भी मुझ पे शक है तो रहे आप इस महल जैसे घर में अकेले। आपको ना सिर्फ खुद से प्यार है, खुद पे भरोसा और किसी पे नहीं। उसना मेरी बात सुन। मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं तो मेरा यहाँ क्या काम? हाँ, आपको अभी भी ये लगता है कि मैंने फुप्पो को जानबूझ के यहां से निकलवाया? मैं अभी भी चाहती हूँ अली कि वो वापस आ जाए। मेरा अब उनसे कोई रिश्ता नहीं। आपके लिए कितना आसान है ना कोई भी रिश्ता तोड़ देना। सही है, अगर आपको लगता है कि सारा किया कराया मेरा है तो मुझे ही सजा मिलनी चाहिए ना। फिर तो मुझे चले जाना चाहिए यहां से, है ना? तुम्हारे लिए मुझे छोड़कर जाना कितना आसान है। जब करती हो जाने की बात करती हो तो ठीक है। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं। चली जाओ छोड़ के तुम भी सबकी तरह। नहीं चाहिए मुझे तुम। मैं अकेला रह लूंगा। जाओ तुम भी, कोई नहीं चाहिए मुझे। मेरा वो मतलब नहीं था अली। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। मैं आपको छोड़कर जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी? हाँ, मेरा है ही कौन आपके अलावा? मेरा सब कुछ तो आप ही है। सॉरी। हाँ, मुझसे भी तो आपने उस दिन माफी मांगी थी, मैंने माफ किया था। आई एम सॉरी। जाना सॉरी ना। क्या? इट्स ओके। खाना खिला। अच्छा सॉरी। आपको वो लड़का अली काज़मी याद है जिससे मेरी शादी हो रही थी? अली अली काज़मी। मैंने इतने सालों के बाद आज कुकिंग की है। चक्की तो देखो, मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा। मैंने आपसे कहा ना, मैंने नहीं खाना। आपकी एक गलती ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। क्या अली सच कह रहा था? ये इंस्पेक्टर ही मुझे सच बता सकता है, लेकिन ये सीधी तरह तो मानेगा नहीं। फिर मैं क्या करूं, क्या करूं? मैडम, आपने कहा था गाड़ी में बैठे कोई जरूरी बात करनी है। बताइए क्या बात करनी है?
इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे जो पूछूंगी आप वो सच सच बताएंगे? जाहिर है जी, सच्ची बताएंगे। वैसे आप पूछना क्या चाहती हैं? आपको वो लड़का अली काज़मी याद है जिससे मेरी शादी हो रही थी? अली काज़मी। देखिए मैडम, हमारा काम ऐसा है, रोज के 20 लोग मिलते हैं, याद नहीं रहता कि कौन अली और कौन काज़मी था। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती। फिल्मों के प्रोड्यूसर अली काज़मी, जिन्होंने आप पर ये इल्जाम लगाया था कि आपने उन्हें पूरी रात हवालात में बंद रखा। नहीं नहीं, ये गलत है मैडम, मैंने उसको हवालात में बंद नहीं रखा था। अच्छा, अभी तक तो आपको वो याद भी नहीं आ रहा था? नहीं, वो दरअसल आपकी बातों से कुछ याद आया कि ऐसा कोई वाकया हुआ था। कहाँ रहेगी ये तमन्ना? मुझे क्या, कहीं भी जाए मेरी बला से। हेलो। हाँ बिल्लू, कैसा है तू? अरे शौकी, मैं ठीक हूँ, तू बता। अल्लाह का शुक्र। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहा है? नहीं तो। अच्छा, नहीं बताना तो ना बता। अरे नहीं यार, बस वो तमन्ना जी का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, घर से बाहर ना इतनी रात को? हाँ भाई तेरी हिम्मत है, इतनी रात को तेरी बीवी घर से बाहर रहती है और तू इतने सुकून से बैठा है। मेरी बीवी होती तो मैं तो उसकी टांगे तोड़ देता। खैर मुझे क्या, पैसा सब कुछ खरीद लेता है, इज्जत हो या गैरत। ऐसी कोई बात नहीं है, तमन्ना जी मुझे बताए बगैर ना कहीं नहीं जाती। आज उन्हें एक ज़रूरी काम था इसलिए गई हैं। ऐसा क्या ज़रूरी काम जो इतने रात गए तक ख़त्म नहीं हुआ? खैर तू जाने, तेरी बीवी जाने, मैं होता तो। ओए, इतनी ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तू कितना गैरतमंद है। भूल गया वो वक्त जब तेरी बीवी किसी और के साथ दौड़ गई थी? चल फोन बंद कर। अरे बिल्लो बात सुन, तू तो नाराज़ हो गया यार। मैंने वैसे किसी काम से फ़ोन किया था। हाँ बोल, क्या काम है? मुझे क्या काम होना था, मैंने तो बस ये बताना है कि घर के कागजात बन गए हैं। ओए वाकई? बस तूने अपनी बीवी से साइन करवाने हैं तो घर तेरा। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि तमन्ना जी घर तेरे नाम क्यों करवा रही हैं। असल में ना तमन्ना जी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। तुझे पता है, मैंने तो उन्हें मना किया मगर कहती नहीं, जो कुछ मेरा है वो तेरा भी तो है बिल्लू। वाह, वाकई बीवी हो तो ऐसी। अच्छा चल अब फोन बंद कर, मुझे तमन्ना जी को फोन भी तो करना है। हाँ, मुझे कागजात पहुंचा दें कल तक। अच्छा ठीक है। कागजात तो बन गए, अब आगे क्या करना है? सोच बिल्लू सोच। आप साफ साफ बता दीजिए प्लीज मुझे कि उसने आप पर ये इल्जाम क्यों लगाया कि आपने उसे पूरी रात हवालात में बंद रखा? देखे मैडम, ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ये बात आप मुझसे पूछिए, वो आपको सही बता सकता है। हो सकता है कोई बहाना लगा रहा हो। हाँ, और बहाना लगाने के लिए उसे और कोई नहीं मिला? एक अजनबी, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर पर उसने ये इल्जाम लगा दिया। लगता तो कुछ ऐसे ही है कि उसने कोई बहाना ही लगाया है। झूठ बोलना बंद करें इंस्पेक्टर साहब, साफ साफ बताइए क्यों और किसके कहने पर किया था आपने ये? देखिए मैडम, आपकी क्या कह रही हैं? तो मैंने कहा ना कि वो झूठ बोल रहा होगा। ठीक है, तो साफ बात करते हैं, अपने सच की कीमत बताओ। क्या मतलब? ओ मैडम, इंस्पेक्टर साजिद कुरैशी नाम है मेरा। ये रिश्वत और झूठ के खिलाफ जहाद करता हूं मैं, और आप मुझे ये ऑफर कर रही हैं रिश्वत की? ना, ऐसा नहीं हो सकता। मामा क्या कर रही हो? बहुत भूख लग रही है मुझे। बस बेटा बन गया खाना, लेकर आ रही हूं मैं।
2 मिनट बस। मम्मा मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं बेटा ऑर्डर पे मंगवा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, मत करना ऐसे। ये लो बाबा, ये लो, आ गया खाना, ये लो। ये क्या है? दाल चावल। दाल चावल मुझे नहीं खाना। क्यों? इंसान दाल चावल नहीं खाते? मम्मा आप अच्छी तरह जानती हो मैं प्रोटीन डाइट पे हूँ, मैं नहीं खा सकती। है नहीं तो दाल में भी तो पूरे प्रोटीन्स होते हैं। और मैंने इतने सालों के बाद आज कुकिंग की है। चख के तो देखो, मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा। मैंने आपसे कहा ना मैंने नहीं खाना। इससे बेहतर मैं भूखी मर जाऊं। ठीक है, मत खाओ खाना। मामा I'm so sorry। नहीं बेटा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सारा कसूर तो मेरा है। मेरी गलतियों की सजा तुम भुगत रही हो। आई फील सॉरी फॉर दिस। नहीं मामा, मैंने आपका कितना दिल दुखाया। आई एम सॉरी। आपको पता है मैंने दाल चावल खाए हैं और वो इतने मजे के, मैंने जिंदगी में इतने मजे का खाना नहीं खाया मामा। तुम्हें अच्छा लगा? लोग सही कहते हैं, माँ के हाथ की बनाई हुई चीज बहुत मजेदार होती है। आपको भूख लगी होगी ना? बाय, मैं आपको खिलाती हूँ। और सोच लें, मैं आपको ये सच बोलने की कीमत इतनी बड़ी दूंगी कि आपको सच बताने का पछतावा नहीं होगा। आगे मर्जी आपकी है। देखें मैडम, अब नेकी का काम है इसलिए फिर मुझे बताना ही पड़ेगा। वैसे ये ड्राइवर आपके एतमाद का है। लेकिन आप मुझसे एक वादा करें कि ये बात आप किसी को बताएंगी नहीं। बेफिक्र रहिए। देखिए मैडम, उस लड़के अली काजमी को और उसके साथ जो लड़की थी उसे मैंने ही हवालात में बंद किया था और मंशियात का केस भी मैंने ही डाला था उसमें, ताकि वो अपनी बारात में न जा सके। ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये सब कुछ मैंने नाइब बेगम उस फुफ्फी के कहने पे किया था। वैसे बहुत समझाया मैंने उसको, कभी भी ना करो ये जुल्म, भांजा भतीजा है तेरा। नहीं मानी वो। वैसे वो बेचारा बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, बहुत रोया कि छोड़ दो आज मेरी बारात है, लेकिन क्या करता, हम उसको छोड़ तो सकते नहीं थे, हमारी भी मजबूरी है, नौकरी जो करनी है ना जी।
गलती ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। आपको अंदाजा भी है कि ये वर्दी आपको लोगों की हिफाजत के लिए दी जाती है और आपने सच माने तो मैडम तमन्ना, बहुत दुख हुआ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सारा उस नईद फुफ्फो का कसूर है, आप उससे पूछें जाके। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। राधा, गाड़ी रोको। आप जा सकते हैं। वैसे ये कैश तो हो जाएगा ना? फिर गाड़ी चले। मीना ये झूठ बोल रहा है। मैं और हुस्ना सारी रात इन्हीं की हवालात में थे। इंस्पेक्टर साहब, ये कर क्यों रहे हैं? ये हम दोनों की जिंदगियों का सवाल है। मुझे नहीं पता किस मकसद से आपने वो हरकत की, लेकिन आज तो सच बोलते हैं लोग के सामने। तमन्ना प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम मुझे तन्हा छोड़ दो, और उस वक्त जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अली, मैं मानती हूँ कि पप्पू ने गलती की, लेकिन ये भी देखना दोनों अकेली हैं, कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। आपसे एक दफा इजाजत है तो मैं एनी से एक दफा कॉल करके पूछ लेते कि वो किधर है। तुम्हें एक बार बात समझ क्यों नहीं आती? बार बार पप्पू का जिक्र क्यों कर रही हो? मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, बस जैसे वो भूल गई मेरी मोहब्बत। कितनी मोहब्बत करता था मैं उनसे, और उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। हुस्ना, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ मैं ही बेवकूफ था। मैं उन्हें क्या माफ करूंगा हुस्ना? अब पप्पू की इस घर में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? हुस्ना, मेरी जिंदगी के कुछ असूल हैं। एक तो मैं धोखा बर्दाश्त नहीं करता, और मैं अपनी कही हुई बात से कभी नहीं मुकरता। आपको मुझे यहाँ से लेकर जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर आप मुझे लेकर चली भी गई तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस नहीं आना चाहिए था। कोई काम था? नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। वो ऑफिस सिर्फ अली का नहीं है, मेरा भी है। मैंने दिन रात मेहनत की उसके बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में। यही तो मैं आपको समझा रही थी मामा, आपको अली से बात करनी चाहिए थी।
क्या बात है नहीं, नींद नहीं आ रही तुम्हें? कैसे नींद आएगी मामा, यहाँ पर तो मच्छर ही नहीं सोने देते मुझे। अच्छा, मैंने खुद कॉइल लगाया था बेटा। मच्छर भी ढीठ है यहाँ के, आपके मॉडर्न कॉइल का कोई असर नहीं होने वाला। क्यों गुस्सा कर रही हो बेटा? मुझे पता है तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है, पर ये भी तो सोचो, अगर मैं तुम्हारे बाबा के मरने के बाद तुम्हें यहाँ से ना लेके गई होती, तुम यहीं पली बड़ी होती, तो यहाँ की हर चीज़ तुम्हें अच्छी लगती, कुछ भी बुरा ना लगता। फिर वही बात मामा, आपको मुझे यहाँ से लेकर जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर आप मुझे लेकर चली भी गई तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस नहीं आना चाहिए था। आपने तब भी जल्दबाजी की और आज भी जल्दबाजी की। एनी, बस करें, सोने दे मुझे। कोई काम था? नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी आपको सोफे पे नींद नहीं आएगी, आप यहाँ सो जाते। वो मसला नहीं है। तो फिर क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोता हूँ, आप ही सो जाओ। अच्छा। सो जाओ। तमन्ना कहाँ रह गई हो? अब तो मुझे नींद आना शुरू हो गई है। जरा सा ख्याल नहीं, और मैं यहाँ बिला वजह में हलकान हो रहा हूँ। इसे गई कहाँ होगी? कहीं अली के पास तो नहीं चली गई? तमन्ना जी कहाँ गई थी आप?
आपकी तबीयत तो ठीक है? अजीब बंदी है, कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं भी सोता हूँ क्या सारा वक्त रोनी सूरत देखता रहूं। अरे पता नहीं बिल्लू कहाँ कहाँ फिरती रहती है और कहाँ फंसा दिया अम्मा तूने मुझे। अरे वाह, अच्छा शुक्र है आप कमरे से बाहर तो निकले। मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती। अरे क्या नहीं, क्या बैठे। हेड ऑफ द फैमिली की जगह जो पप्पू है, तो क्या हुआ अगर वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं कभी भी उनकी जगह भी नहीं बैठूंगा। अगर आप उनको इतना ही मिस कर रहे हैं तो एक बार कॉल कर लीजिए ना उन्हें। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये ऐसा कब तक चलेगा? आपका उनसे खूनी रिश्ता है, इतनी आसानी से नहीं टूटा करते ये रिश्ते। रिश्ते एहसास के होते हैं हुस्ना, एहसास के। और जब एहसास ही खत्म हो जाए ना, फिर कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता। नाश्ता लगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। अच्छा एनी, तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना के मैंने किचन में रख दिया है, टाइम पे कर लेना। हाँ थैंक यू। आप कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? ऑफिस। और कहाँ? क्या हो गया आपको मामा? आप भला ऑफिस कैसे जा सकती हैं? क्यों? वो ऑफिस मेरा भी तो है। अच्छा, फिर तो इस तरह वो घर भी आपका था। तुम कहना क्या चाहती हो? सीधी सी बात है मामा, अली ने आपके साथ सारे ताल्लुकात तोड़ दिए हैं। उसने तो आपको अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया है। तो क्या वो ये बर्दाश्त करेगा कि आप उसके ऑफिस जाएं? वो ऑफिस सिर्फ अली का नहीं है, मेरा भी है। मैंने दिन रात मेहनत की है उसके बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में। यही तो मैं आपको समझा रही थी मामा, आपको अली से बात करनी चाहिए थी। इस तरह यूं वो घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने जो किया सही किया, लेकिन अब जो आप करने जा रही है ना, बहुत गलत है। मैं आपकी और इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोचिए अगर आप ऑफिस चली जाएं और वहां से आपको अली निकलवा दे, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? तो अब मैं क्या करूं? हम दोनों का गुजारा कैसे होगा? मामा, आपके अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है। मेरे और अली के सारे अकाउंट्स जॉइंट हैं। हम दोनों के सिग्नेचर्स के बगैर कोई चेक कैश नहीं हो सकता। और मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में कभी ज़्यादा पैसे नहीं रखे थे कि कहीं अली को शक ना हो जाए। इसका मतलब है अली भी आपके साइन के बगैर चेक को कैश नहीं करवा सकता। फिर तो जल्दी वो आपके पास वापस आएगा। आप उससे बात करें।
हेलो। मुझे नहीं लगता इस कैरेक्टर में वो सूट करेगी। आई वॉन्ट समबडी विद मोर एनर्जी एंड यू नो मोर कैरिज्मेटिक। मैं आपको बाद में करता हूँ। अरे चाय आप क्यों लाई हो? खानसामा कहाँ है? मुझे अच्छा लगता है आपके लिए काम करना। मैं आती। कहाँ जा रही हो? मैं आपके लिए नाश्ता लेने जा रही हूँ। नाश्ता भी कर लूंगा, आओ बैठो। उसना मैं सोच रहा था जब से आप इस घर में आई हो मैं आपको कहीं लेकर ही नहीं गया। जी मैं जानती हूँ आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जिस दिन से हमारा निकाह हुआ है उस वक्त से अब तक आप बहुत परेशानियों में रहे। तो ना ही मेरे ये ख्याल में भी कभी कोई चीज़ आती है और ना ही मैं कोई ऐसी फरमाइश करना चाहती हूँ। नहीं हुस्ना, सारी गलती मेरी है। मैं आपको समझ ही नहीं सका। मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। आपने कोई गलती नहीं की अली, आप बस मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि हम कहीं बाहर जाएं, किसी ट्रिप पे अकेले वक्त गुजारें, ताकि मैं आपको समझ सकूं और आप मुझे समझ सकें। हम दोनों ने साथ जिंदगी गुजारनी है। हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, बल्कि किसी भी शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो बताएं, आप कहाँ जाना चाहती हैं? कौन सी जगह आपको पसंद है? जहाँ आपकी मर्जी। नहीं, मेरी मर्जी से ज्यादा आपकी मर्जी चलेगी, क्योंकि ये ट्रिप आपके लिए। कोई तो जगह होगी आपको जो पसंद हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अली सफ़र से ज़्यादा हम सफ़र अहम होता है, हम मेरे पास वो है। फिर हम कहीं भी जाएं वो आपके होने से वो जगह वैसी ही खूबसूरत हो जाएगी। आप जितनी अच्छी हैं उतनी अच्छी बातें भी करती हैं। क्या हुआ मामा? क्या कहा बैंक मैनेजर ने? बैंक मैनेजर बता रहा था कि अली ने आज सुबह ही सारे अकाउंट सीज करवा दिए। अब जी वो यह आपके अकाउंट्स के कुछ पेपर है। नया अकाउंट खुलवाया था ना बैंक में, उनकी तरफ से आए हैं। ठीक है, बताओ कहाँ करने हैं साइन? मैं बताता हूँ। फरा सुनो जी। मैम साहब कहाँ हैं? अपने कमरे में। ठीक है जाओ। जरूर रो रही होगी, हर वक्त वही नौसत। शायद अम्मा सही कह रही थी, यही वक्त है। हर वक्त तमन्ना खोई खोई रहती है। इस वक्त मैं जिस भी कागज पर साइन कराऊंगा वो आसानी से कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ पिल्लू, यही सही मौका है। ए, कागज तो पकड़ ले। हाँ मुझे अब उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, समझी? लेकिन मैं अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाऊंगी। हेलो जी मैनेजर साहब। जी नाहिद बात कर रही हूँ। अब बस मुझे अपने जॉइंट अकाउंट से कुछ पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने हैं। क्या? जी ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ मामा?
क्या कहा बैंक मैनेजर ने? बैंक मैनेजर बता रहा था कि अली ने आज सुबह ही सारे अकाउंट सीज करवा दिए। वो मुझ पर शक कर रहा है। मामा बात ही कुछ ऐसी है। अब तो अली आप पे जाकर भी एतबार नहीं कर सकता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। मामा मैं सोच रही थी मैं कोई जॉब कर लूँ। नहीं एनी, मेरे होते हुए तुम कोई जॉब नहीं करोगी। मैं अली से अपना हक मांग लूंगी। कौन सा हक मामा? हक तो आपने छीना है अली का। हेलो तमन्ना जी, आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है? रात को भी आपने देर कर दी थी, सब ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। अब वैसे मेरा बोलना बनता तो नहीं। अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, और वैसे भी अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? अब जी वो ये आपके अकाउंट्स के कुछ पेपर हैं, नया अकाउंट खुलवाया था ना बैंक में, उनकी तरफ से आए हैं। हाँ लेकिन मैनेजर ने तो कहा था कि वो मुझे बुलाएगा साइन करने के लिए। हाँ जी ऐसा ही था, लेकिन फूफो की फौतगी का उसको पता लग गया ना, तो उसने घर ही भिजवा दी। ओके रख, तो मैं साइन कर दूंगी। नहीं अब भी साइन करने हैं, वो बैंक का कोई क्लोजिंग का मसला है। ठीक है बताओ कहाँ करने हैं साइन? मैं बताता हूँ। ये साइन है? बस थोड़े से। ये आखिरी।